अगर मरने के बाद भी कुछ करना चाहो तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। दोस्तों ये से उच्च विचार थे हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर साहब अंबेडकर के। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अंबेडकर साहब से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब वी आर अम्बेडकर की जयंती निम्न में से किस दिन मनाई जाती है। दोस्तों अंबेडकर साहब की जो जयंती है ये 14 अप्रैल को मनाई जाती है, ठीक है। और 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इंदौर में, ठीक है। और इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। तो इंदौर के महू कस्बे में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और देखो दोस्तों जो इंदौर का महू कस्बा है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको अंबेडकर नगर भी कहा जाता है, ठीक है। इसको अंबेडकर नगर भी कहा जाता है। ये 3-4 बातें आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। और दोस्तों नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर साहब की समाधि स्थल का क्या नाम है। दोस्तों अंबेडकर साहब की जो समाधि स्थल है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका नाम क्या है? दोस्तों चैत्य भूमि इसको कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो अंबेडकर साहब की समाधि स्थल चैत्य भूमि है ये कहाँ पर स्थित है, दोस्तों ये महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है, ठीक है। और यदि हम बात करें कि अंबेडकर साहब का निधन कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हुआ था। 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर साहब अंबेडकर थे। तो देखो दोस्तों संविधान निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति कौन सी थी? वो प्रारूप समिति, ठीक है। प्रारूप समिति, इसको मसौदा समिति कहा जाता है, इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे बाबा साहब अंबेडकर। डिटेल की यदि हम बात करें दोस्तों, प्रारूप समिति या फिर इसको मसौदा समिति कहा जाता है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। इसका गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 में संविधान निर्माण के लिए इसका गठन किया गया था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये जो समिति है इसमें टोटल 7 सदस्य थे। एक अंबेडकर साहब थे, ये तो अध्यक्ष ही थे, ठीक है। दूसरे थे NG आयंगर, तीसरे थे BL मित्रा, चौथे थे KM मुंशी, पांचवें थे कृष्ण स्वामी अयंगर, और छठवें थे DP खेतान, और सातवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक है। तो ये 7 सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था। दोस्तों जो पूना पैक्ट है ये डॉक्टर साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पैक्ट है, ठीक है, ये जो समझौता है ये कब हुआ था? दोस्तों ये सितंबर 1932 में हुआ था, ठीक है। और ये समझौता कहाँ पर हुआ था ये पूछा जाता है। पूना पैक्ट या फिर पूना समझौता कहाँ पर हुआ था? दोस्तों पुणे की एक जेल है यरबदा जेल, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कहाँ पर हुआ था? तो पुणे की यरबदा जेल में ये पूना पैक्ट या फिर पूना समझौता हुआ था। किस किस के बीच में? तो डॉक्टर साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने संविधान पढ़ा है डिटेल में तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो देखो दोस्तों अंबेडकर साहब ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको यहाँ से एक और फैक्ट याद रख लेना है कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है। दोस्तों संविधान की जो आत्मा है ये कहा जाता है प्रस्तावना को, ठीक है। संविधान की आत्मा जो है ये प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अंबेडकर साहब ने संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा है। तो अंबेडकर साहब ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। लेकिन जो संविधान की आत्मा है वो किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक है। यदि हम बात करें कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये क्या होता है, तो देखो दोस्तों इसमें क्या होता है? तो इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है या फिर उसके मूल अधिकारों का हनन होता है तब उसके उपचार के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की शरण ले सकता है वो व्यक्ति। ये होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। और अनुच्छेद 32 से
एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। इस अनुच्छेद के तहत में जिस व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हुआ है वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और एक और अनुच्छेद है अनुच्छेद 226, ठीक है। और इस अनुच्छेद के अंतर्गत वो व्यक्ति जिसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है, उल्लंघन हुआ है, वो जा सकता है हाई कोर्ट, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत में वो व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक है। ये 4-5 बातें आपको यहाँ से याद रखना है और ये बातें सीधे क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर साहब अंबेडकर ने नहीं किया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, इनमें से किस राजनीतिक दल का गठन अंबेडकर साहब ने नहीं किया, ये पूछा गया है। तो देखो दोस्तों, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, इसका गठन अंबेडकर साहब ने किया था। स्वतंत्र लेबर पार्टी, इसका गठन अंबेडकर साहब ने किया था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इसका गठन भी अंबेडकर साहब ने किया था, ठीक है। तो इन 4 राजनीतिक दलों का गठन किसने किया था? अंबेडकर साहब ने, याद रखें। और चौथा जो है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, इसका गठन अंबेडकर साहब ने नहीं किया। लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, इसका गठन किसने किया था? दोस्तों इसका गठन जो है ये काशीराम जी ने किया था, ठीक है। और काशीराम जी, इनके बारे में आपको पता रहना चाहिए। काशीराम जी कौन है? तो ये बसपा पार्टी के संस्थापक हैं। कौन है? ये बसपा पार्टी के संस्थापक हैं। बसपा पार्टी बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? काशीराम। और इन्होंने ही एक राजनीतिक दल दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन किया था, ठीक है। तो ये 4 बातें यहाँ से आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? दोस्तों अम्बेडकर साहब को भारत रत्न जो है ये 1990 में दिया गया था, ठीक है। और मैंने अभी हमने पढ़ा है कि 1956 में अम्बेडकर साहब का निधन हो गया था, तो इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1990 में इनको भारत रत्न दिया गया था। अच्छा, भारत रत्न की यहाँ पर बात हुई है तो भारत रत्न के बारे में हम डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों भारत रत्न जो है ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। और ये सम्मान जो है ये असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। और प्रथम भारत रत्न किसको दिया गया था? दोस्तों राधा कृष्णन सर्वपल्ली को पहली बार भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। एक्चुअल में 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया था और इनके साथ में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था पहली बार। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, ये कौन थे? तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को और सीवी रमन को, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो आप कहेंगे सीवी रमन थे, ठीक है। और दोस्तों अब तक भारत रत्न जो है ये 2 विदेशियों को दिया जा चुका है, ठीक है। 2 विदेशियों में पहले विदेशी कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया? सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कहेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान, और ये पाकिस्तान के थे, ठीक है। और इनका उपनाम पूछा जाता है तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, ठीक है। दूसरे विदेशी व्यक्ति कौन थे जिनको कि भारत रत्न दिया गया? वो थे नेल्सन मंडेला, और ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों। यही फैक्ट आपको 1 नंबर दिलाते हैं आपके एग्जाम में। और दोस्तों आपके लिए एक मैं अपडेट देना चाहता हूं कि हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है, ठीक है। तो यदि आपको करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ना है जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ाता हूं तो आप हमारी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ई बुक की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। 4 कथन लिखे हैं, हमें गलत कथन का चयन करना है। तो दोस्तों पहला कथन हम देख लेते हैं, 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। बिल्कुल सही फैक्ट लिखा हुआ है और ये फैक्ट आप याद रख लो। 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, ठीक है, एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट लिखा है, अंबेडकर साहब अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले प्रथम भारतीय थे। बिल्कुल सीधा का सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये सही लिखा है। अंबेडकर साहब जो है ये इकोनॉमी में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे।
नेक्स्ट फैक्ट लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। ये भी बिल्कुल सही लिखा है। अंबेडकर साहब एकमात्र भारतीय हैं, इनकी प्रतिमा जो है ये लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ में लगी हुई है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन कैसे हैं? सही हैं। ठीक है, ऊपर के तीनों कथन सही हैं, तो ये तीनों फैक्ट आप याद कर लें, ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी बुद्ध एंड हिज धम्म की रचना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, दी बुद्ध एंड हिज धम्म की रचना जो है ये डॉक्टर अंबेडकर साहब के द्वारा की गई थी। ठीक है, और दोस्तों यदि हम बात करें तो दी बुद्ध एंड हिज धम्म, इसको क्या कहेंगे? तो भगवान बुद्ध और उनका धम्म कहेंगे। ये अंबेडकर साहब के द्वारा लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है। और दोस्तों ये जो ग्रंथ है ये बौद्धों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये नागपुर में स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो एयरपोर्ट है ये इसको क्या कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कहा जाता है सोनेगांव एयरपोर्ट। ठीक है, तो सोनेगांव एयरपोर्ट पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, तो ये भी नागपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? हम जान लेते हैं अम्बेडकर साहब के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को। तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तान पर विचार, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अम्बेडकर साहब के द्वारा। रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अम्बेडकर साहब के द्वारा, क्योंकि अम्बेडकर साहब जो थे वो प्रमुख मतलब बहुत ही ज़्यादा ज्ञान रखने वाले अर्थशास्त्री भी थे। ठीक है, और नेक्स्ट है संघ बनाम स्वतंत्रता, ये पुस्तक भी किसके द्वारा लिखी गई है? अम्बेडकर साहब के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये जो ऊपर की 3 पुस्तकें हैं ये सभी पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? अम्बेडकर साहब के द्वारा लिखी गई हैं। तीनों पुस्तकें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? दोस्तों, कौन से भारतीय हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? दोस्तों, अम्बेडकर साहब जो हैं इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। एक और यहाँ से फैक्ट पूछा जाता है कि केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? दोस्तों, महात्मा गांधी जो हैं इन्होंने केवल दूसरे नंबर के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भीम ऐप को किसने विकसित किया था? दोस्तों, जो भीम ऐप है इसको एनपीसीआई ने डेवलप किया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, भीम ऐप क्यों विकसित किया गया? दोस्तों, भीम ऐप जो है ये एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया जब नोटबंदी हुई थी 2016 में। डेट नोटबंदी कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। और इसी के दौरान ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा को बढ़ाने के लिए ये भीम ऐप डेवलप किया गया था। किसके द्वारा भीम ऐप डेवलप किया गया था? एनपीसीआई के द्वारा। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और भीम ऐप जो डेवलप किया गया था इसमें जो भीम टर्म है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका फुल फॉर्म होता है। ये लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2016 को। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? दोस्तों, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो है ये अम्बेडकर साहब ने की थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1924 में। और अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी अम्बेडकर साहब के द्वारा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने शुरू नहीं की? कौन सी पत्रिका है जो अम्बेडकर साहब ने शुरू नहीं की? एक एक करके हम देख लेते हैं। बहिष्कृत भारत, ये पत्रिका अम्बेडकर साहब ने शुरू की। प्रबुद्ध भारत, ये जो पत्रिका है ये भी अम्बेडकर साहब ने शुरू की। मूक नायक, ये जो पत्रिका है ये भी अम्बेडकर साहब ने शुरू की। लेकिन जो सरस्वती पत्रिका है ये अम्बेडकर साहब ने शुरू नहीं की। तो ये पत्रिका किसने शुरू की? दोस्तों, सरस्वती पत्रिका जो है ये गांधी जी ने शुरू की। ठीक है, और इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया था? तो सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन है ये दक्षिण अफ्रीका से शुरू किया था गांधी जी ने। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। और दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे?
दोस्तों पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही जो हैं ये डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इन्होंने 20 मार्च 1927 को, कब, इन्होंने 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के महाड़ शहर में, याद रखना, महाराष्ट्र के महाड़ शहर में, और अछूत समुदाय को शहर के तालाब से पानी लेने के अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया था। और पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले एकमात्र और पहले व्यक्ति कौन है? अम्बेडकर साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अम्बेडकर साहब के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। अम्बेडकर साहब के बारे में सही कथन का चयन करना है। पहला कथन लिखा है, इनको बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध सम्मान बोधिसत्व से सम्मानित किया गया था। ये कथन बिल्कुल सही लिखा है। जो बोधिसत्व है ये बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध सम्मान है। और आपसे पूछा जाए कि ये किसको दिया गया था, तो ये अम्बेडकर साहब को दिया गया था। नंबर बी लिखा है, इनको कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका गायकवाड़ के महाराजा ने पढ़ने के लिए भेजा था। ये फैक्ट भी बिल्कुल सही लिखा है। कोलंबिया विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए इनको किसने भेजा था? तो गायकवाड़ के महाराजा ने भेजा था। नंबर सी पे लिखा है, हिल्टन यंग कमीशन अम्बेडकर साहब के विचारों पर आधारित था और इस कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश के आधार पर की गई? दोस्तों हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई। और दोस्तों जो हिल्टन यंग कमीशन है ये अम्बेडकर साहब के विचारों पर आधारित था। ठीक है, ये कथन भी बिल्कुल सही लिखा है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त तीनों कथन जो हैं ये बिल्कुल सही हैं। और दोस्तों इस प्रकार के जो मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ ये किसी भी बुक में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और जब एग्ज़ाम पेपर में ये क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप कहते हैं कि सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो हैं बहुत ही कठिन आए थे। भैया कठिन कुछ नहीं होता, ये फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आप याद रखें। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस उपनाम से जाना जाता है? दोस्तों अंबेडकर साहब को संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। ठीक है, इनको बाबा साहब कहा जाता है, इनको आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी उपनाम से अंबेडकर साहब को जाना जाता है। 3 उपनाम आपको याद रखना है अंबेडकर साहब के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, महाद या फिर महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों महाद या फिर महाड़ सत्याग्रह का जो नेतृत्व है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की यदि हम बात करें दोस्तों, महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था अंबेडकर साहब ने। ठीक है, और इस सत्याग्रह को चवदार तालाब सत्याग्रह और महाड़ का मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो सत्याग्रह है ये 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के महाड़ शहर में अछूत समुदाय को शहर के तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया था। ये जो सत्याग्रह है ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, और दोस्तों मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही यदि आपसे पूछा जाए तो वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दी प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों दी प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन नामक जो बुक है ये लिखी गई है अम्बेडकर साहब के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर जी के पिताजी का क्या नाम था? दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर साहब के पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। क्या नाम था? रामजी मौलाजी सकपाल जो है इनके पिताजी का नाम था। और दोस्तों यदि हम बात करें इनकी माताजी का नाम क्या था, तो इनकी माताजी का नाम था भीमाबाई। ठीक है, भीमाबाई जो है इनकी माताजी का नाम था। और अंबेडकर साहब जो हैं ये अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। ठीक है, ये अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री जो हैं ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, बलदेव सिंह लिखा है, तो बलदेव सिंह जो हैं ये स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। ठीक है, बल, और जिसके पास में बल होगा वो उसी को रक्षा मंत्री बनाया जाएगा। ठीक है, आर के शममुखम शेट्टी। ठीक है, इनके आर के शममुखम शेट्टी जो हैं ये स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह जो हैं ये कौन थे? दोस्तों ये हमारे देश के पहले
सिख राष्ट्रपति थे। ठीक है, हमारे देश के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जेल सिंह जी थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने अंबेडकर साहब से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो अंबेडकर जी के नाम पर वीडियो को लाइक जरूर करें, और अंबेडकर से जुड़े हुए इस नॉलेज को यदि आप चाहते हैं अपने भाई बहनों के साथ में शेयर करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना, तो इस नॉलेज को सभी लोगों तक शेयर करें। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आम आदमी पार्टी यानी कि आप का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों, आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था, उसी वीडियो से हमने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, और 4 ऑप्शन भी आपके लिए दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप चाहें करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ना तो हमारी ई बुक को डाउनलोड करें। इस ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। और दोस्तों, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।